सभी गुरु बहन भाइयों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करना। मेरे गुरु के 3 सूत्र हैं। पहले सूत्र में दया मांगनी है। हे शिव, आप मेरे गुरु हो, मैं आपकी शिष्य हूँ, मेरे पे दया करना। हे गुरुदेव, आप दया नहीं करोगे तो कौन करेगा। दूसरे सूत्र में एक दूसरे को बताना है, हे भाई, हे बहनों, मैंने शिव को गुरु बनाया है, आप भी बनाइए। जो अनुभूति मुझे हुई है, जो आनंद मुझे आया है, वो आपको भी आएगा। तीसरे सूत्र में नमः शिवाय का जाप करना है। यहाँ पर कई आज हमारी एक नई गुरु बहन बनी है और भी बनेंगे। और जब मैं भी बनी थी तो मेरे मन में भी ये था कि यहाँ पे ओम क्यों नहीं बोला जाता है। और मैं सभी गुरु बहनों से प्रार्थना करूँगी कि इतनी नॉलेज, इतनी जानकारी ज़रूर रखो कि हमसे कोई पूछे और हम बता सकें। यहाँ पर ओम इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि ओम में पूरी सृष्टि समा रखी है, पूरा ब्रह्मांड समा रखा है। और यहाँ पर हमने शिव को गुरु बनाया है और यहाँ पे गुरु और शिष्य का नाता है, इसलिए सिर्फ पंचाक्षरी मंत्र से जाप किया जाता है। नमः शिवाय का मतलब नमः और शिवाय, शिव के चरणों में प्रणाम, शिव के चरणों में नमन करना नमः शिवाय है। और ओम इसलिए नहीं बोला जाता है क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा कि चारों वेद की उत्पत्ति, सृष्टि की उत्पत्ति ओम शब्द से हुई है, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड समा रखा है। इसलिए सिर्फ यहाँ पे नमः शिवाय बोलते हैं कि हम शिष्य अपने गुरु के चरणों में प्रणाम कर रहा है 108 बार। और कई लोग ये सोचते हैं कि हम 108 बार तो नहीं कर पाएंगे। मैं कहती हूँ, ये मेरा अपना अनुभव है कि जितनी बार कर सकते हो आप, 5 बार का बना लो, 11 बार का बना लो, लेकिन इस डर से आप कहीं शिव शिष्य ना बनाए कि 108 बार कौन करे, तो बहुत लंबा है। आप जब शुरू करोगे तो धीरे धीरे 108 तक पहुँच ही जाओगे। वैसे तो जो शिष्य बन चुके हैं उनको पता ही होगा कि वो शब्द तो सांसों में रम जाता है, कब निकल रहा हमें खुद पता नहीं चलता। वो 24 घंटे हमारे मुंह से निकलता ही रहता है नमः शिवाय। क्योंकि जब हम शिव को गुरु बनाते हैं तो हमारा मन इधर उधर की बातों से हटकर उसी चीज़ में रहता है, तो हमें खुद ही पता नहीं कि नमः शिवाय कितनी बार बोल रहे हैं हम, हमारे कितने 108 हो रहे हैं। और मैं सभी बहनों से यही कहूँगी कि जिन्होंने गुरु नहीं बनाया बनाइए। और शिव गुरु एक ऐसे गुरु हैं, देखो गुरु तो इंसान छोटे से कितने गुरु बन जाते हैं, शिक्षा गुरु, लेकिन जीवन में एक दीक्षा गुरु होना बहुत ज़रूरी है। और दीक्षा गुरु से ही हम मंत्र प्राप्त करते हैं और कहते हैं कि बिना गुरु के मुक्ति भी नहीं मिलती है। और मैं कहती हूँ किसी ने शरीरधारी गुरु भी बनाया है तो आप उस गुरु की भी ये परीक्षा लो कि अगर वो आपको परमात्मा तक जाने का रास्ता बता रहा है तो वो गुरु है। और अगर वो आपको अपने तक ही आने का रास्ता बता रहा है, अपने ही नाम रटवा रहा है आपसे, तो वो गुरु कहलाने के लायक नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा बीच में जैसे आसाराम बापू हैं, कोई भी है, हमें नहीं पता वो गलत है सही है, वो उनके कर्म है, लेकिन उनके जो शिष्य है वो कभी स्वीकार नहीं कर पाएंगे कि वो गलत है। क्यों? क्योंकि उन्होंने सिर्फ उनकी वाणी सुनी है, सिर्फ उनकी वाणी सुनी है ना, वो अच्छी अच्छी बातें बोली, तो कैसे स्वीकार करेंगे। उनके उसके पीछे उनकी जो रियल जिंदगी है, उनकी जीवन की सच्चाई है, वो किसी ने जानने की कोशिश नहीं करी, इसीलिए वह स्वीकार नहीं कर। लेकिन हमारे तो ऐसे गुरु है कि हमें रियल जिंदगी में घुसेंगे तो हमें और आनंद आएगा, क्योंकि हमने मर के भी उनके पास ही जाना है और जिंदे में भी हम उनका सुमिरन करते रहेंगे तो हमारा रास्ता सरल होता जाएगा। कई लोग कहते हैं कि हमने गुरु बना दिया, अब तो गुरु की दया हम पे ये दुख क्यों आया। ये किसने बोला ऐसे कि दुख नहीं आएगा, हमें तो अपने कर्मों के फल भोगने पड़ेंगे ना। लेकिन क्या होता है जब हमने गुरु बना रखा तो हमारा ध्यान इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ गुरु से दया पे जाता है, दया मांगते हैं। क्योंकि जब मतलब संसार में रह रहे हैं तो क्या करते हैं, दुख आता है, इसको फोन करा, उसको फोन करा, मुझे ये हो गया वो हो गया। जब हम इस शिव से लगे हैं तो हमारा ध्यान कहीं नहीं जा रहा, सिर्फ शिव पे है, बस आपने करना जो करना। तो वो दुख हमारा कब कट जाता है हमें पता नहीं चलता। बस यही होता है, ऐसा कुछ नहीं कि हम शिव के शिष्य हैं तो बस हमारी कुछ अलग सत्ता आ गई कि हमें कोई अलग ताकत आ गई कि हमें दुख ही नहीं आएंगे। दुख तो आएंगे लेकिन वो दुख सहन करने की शक्ति भी शिव ही हमें देंगे। तो इसलिए मतलब
आप अपने घर में देखो, सुबह आप कभी खाना बना रहे, कुछ कर रहे, कुछ भजन लगा दो, हमें पता ही नहीं चलेगा हमारा कब काम हो गया। होता है ना, कभी आप अनुभव करते होंगे, सुनते होंगे, चाहे आप शिव चर्चा सुन रहे, चाहे आप ग्रुप में जुड़े हो, चाहे कुछ भी सुन रहे, तो कई काम ऐसे हो जाते हैं हमें पता ही नहीं लगता। और कई बार हम ऐसी फालतू बातों में लग जाते, 1 घंटा पता नहीं चलता बकवास सुनते सुनते। सर दर्द भी हो जाता, सर दर्द हो जाता, काम भी रह जाता है। तो मतलब बोलते हैं ना कि एक अच्छी चीज करने से 100 फायदे होते हैं। तो हमारे शिव गुरु ऐसी एक बार आप बना के देखो तो आनंद ही आनंद। और मैंने मतलब इतने, मेरे को भी कम से कम 7-8 साल जुड़े हो गए। मैंने देखा कि हमारी उम्र के इसमें नहीं जुड़ रहे हैं। क्यों नहीं जुड़ रहे? क्या दिमाग में बैठ रखा, अभी हमारी उम्र नहीं हुई, कब होगी हमारी उम्र? जब जा नहीं पाएंगे, जब मतलब लोग कहते हैं बुढ़ापे में तो तुम्हें खुद की होश नहीं रहेगी। बुढ़ापे में तो जला ही नहीं जा रहा है। बुढ़ापे में तुम्हें ये होश नहीं रहेगी कि मैंने क्या खाया, क्या खाया क्या नहीं खाया। शरीर से इतने दुखी होंगे कि कर ही नहीं। अभी हमें 50 बीमारियां हो रही, ये हो रहा वो हो रहा। जब हम अभी नहीं कर पाएंगे कब कर पाएंगे? लेकिन शिव गुरु बनाएंगे तो कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन शिव गुरु एक ऐसे गुरु हैं जिनके बारे में मतलब बोलते नहीं कि ना अनपढ़ हो, ना अनपढ़ ना पढ़ा लिखा, इससे कोई मतलब नहीं। बस एक मानव शरीर है, मानव शरीर होना चाहिए कि हाँ बुद्धि है, दिमाग है, तो शिव गुरु बन सकते हैं। क्योंकि हर कोई जो हमारे पूजा पाठ में शुरू से हम शिव को जानते हैं, कोई जानकारी लेने की जरूरत नहीं है ना। इसलिए मैं यहाँ पर जो भी लोग हैं जिन्होंने नाम नहीं लिखवाया, अपना नाम लिखवा के अपने गुरु शिव को बनाए। और दूसरा, मैं गुरु बहन, बड़ी गुरु बहन से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। हम लोग इतना नहीं जा पाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि आजकल कई नेटवर्किंग कंपनियां चल रही जिसमें चेन बनानी होती, लेकिन कुछ लोग चेन नहीं बना पाते वहीं तक, लेकिन प्रोडक्ट खरीदते जरूर है। बस हम उन्हीं लोगों में से, हम चेन तो नहीं बना पाए, लेकिन ये नहीं कि हम हट गए वहाँ कंपनी में टिके हुए। हाँ, हम पूरा वहाँ पे काम कर रहे हैं।